बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम खत में फौज और आवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की। बानी पीटीआई का खत पीटीआई का पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी ने सिपाह सालार से पॉलिसीज पर नजरसानी की दरखास्त की। बानी ने कहा कि सारी चीजों का नजला फौज पर गिर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दूसरे सूबों से 3 जजेस की आमद। सीनियरिटी लिस्ट, इंतजामी और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियां तब्दील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज और जस्टिस खादिम हुसैन कमेटी मेंबरान मुकर्रर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी तब्दील। कमेटी जस्टिस सरफराज और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी का चीनी, सब्जियों और खुर्दी तेल की कीमतों में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ACC इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आलमी मार्केट में इन अशिया की कीमतों में कमी के बावजूद इजाफा तशवीशनाक है। रमज़ान से कबल अशिया की तलब व रसद बेहतर बनाई जाए। वज़ारत सनअत व पैदावार और नेशनल फूड सिक्योरिटी से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुश आइन करार दे दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि जजेस का ट्रांसफर आइन के तहत हुआ। ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। नए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जो मेरा दायरा इख्तियार है इसे बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना है। हमें मजीद जजेस की जरूरत है। एक बलोची, एक सिंधी बोलने वाला जज आया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। अदालत ऐसा दरवाज़ा ना खोले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। एडवोकेट ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सवाल है आर्मी एक्ट का इत्तलाक किस पर होगा। पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो तो क्या इसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा? GHQ पर हमला हो तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं? सिंध काबीना ने ज़राई इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। सिंध असम्बली ने भी ज़राई इनकम टैक्स 2025 का बिल मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया। छोटी कंपनीज पर 20% और बड़ी कंपनीज पर 28% टैक्स लागू। जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। आबाद अराज़ी को छुपाने की सूरत में जुर्माना करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहना था कि ज़राई टैक्स 20 साल से नाफिज है मगर नतीजा कम था। ज़राई टैक्स पहले भी था और लोग दे भी रहे थे। FBR करप्शन का गढ़ है। वज़ीर आज़म की कई बार कह चुके हैं कि FBR में इस्लाहात जरूरी है। FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं। FBR गई, फेडरल गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते। गलत है। मैं तो कहता हूँ जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें भी 57% हिस्सा, 57.5% हिस्सा सूबों का आता है। उन्होंने बगैर कंसल्ट किए FBR ने अपनी कोताहियां छुपाने के लिए, FBR ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर। सिंध असम्बली में ज़राई बिल पर नोक-झोंक। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अपने कंधों पर बोझ बढ़ाकर पाकिस्तान के हक में फैसले किए। बात अगर मुल्की मफाद की हो तो पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटती। IMF के कहने पर कुछ इकदाम करने पड़ते हैं, सबको मालूम है। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, रिवायत है कि बिल उजलत में लाए जाते हैं, बेहतर था कि बिल कायमा कमेटी के जरिए लाया जाता। इस बिल को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात यह कि इस पे अगर डिस्कशन हो जाती, चूंकि एग्रीकल्चर की इत्तफाक से स्टैंडिंग कमेटी भी ऑपोजिशन के पास ही है, तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से इनपुट आ जाता, जो कि हुकूमत की रिवायत नहीं रही है। इस दफ़ा भी आपने उजलत का मुजाहिरा किया है। आपके पास मेजॉरिटी, आप जो चाहे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बड़े सूबों में नई बहस का आगाज। मुल्क में सबसे पहला ऑटिज्म सेंटर सिंध ने बनाया। शर्जील मेमन का जवाबी ट्वीट। बिलावल भुट्टो जरदारी के ऑटिज्म सेंटर दौरे की तस्वीरें भी ट्वीट कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का दावा था कि मुल्क का पहला ऑटिज्म सेंटर पंजाब हुकूमत ने बनाया।
मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में घर करना जानती हैं। जिनको मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उनके जैसी कारकर्दगी भी दिखाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि मरियम नवाज की हुकूमत 50 से ज्यादा अपने मंसूबे मुकम्मल कर चुकी है। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ पंजाब के मंसूबों में कीड़े निकालना है। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग खौफजदा हैं। जब आप मुसलसल कई सालों से इख्तिदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे।